तो चलिए दोस्तों, अभी हम आप लोगों को समाजवाद और साम्यवाद में अंतर बताने जा रहे हैं। तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, समानता। ठीक, समानता लाना, यानी दोनों का उद्देश्य होता है समाज में समानता लाना। तो समानता क्या होता है? समानता होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यानी सरकार जो है ना, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर रोजगार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो समानता का मतलब हुआ एक समान दृष्टि से, ठीक है, एक समान दृष्टि से उसको देखना, सभी वर्गों को, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के, सभी भाषा के, सभी सांस्कृतिक लोगों को, ठीक है, एक समान स्थिति से, एक समान दृष्टिकोण से देखना। ठीक है, तो समानता का मतलब हुआ सभी को बराबर मिलाना। ठीक है, तो हम अभी आप लोगों को समाजवाद के बारे में ज़रा बताने जा रहे हैं। तो समाजवाद जो होता है ना, समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। जैसा कि हमने लिख रखा है यहाँ पे, समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। ठीक है, समाज में असमानता को दूर करके समानता लाना, यानी समाजवाद का कहने का मतलब हुआ, समाजवाद कहता है कि समाज में असमानता को दूर करके समानता लाना है। ठीक, समाजवाद का उद्देश्य होता है कि समाज में असमानता को दूर करके समानता लाना। ठीक, असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। समाजवाद में असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। जैसा कि हमने लिख रखा है कि राज्य का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात है, राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है सरकार। राज्य का अर्थ होता है सरकार या सत्ता से। राज्य का अर्थ होता है सरकार या सत्ता से। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है समाजवाद में। इसमें ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समाजवाद में ऐसा माना जाता है, यहाँ हमने लिख रखा है कि समाजवाद में ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति के क्षमता के अनुसार कार्य तथा कार्य के अनुसार उसको वेतन दिया जाएगा। समाजवाद कहता है कि जो जितना काम करेगी उसको उतना वेतन मिलेगा, कम काम करेगा कम वेतन देंगे, ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा वेतन देंगे। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा, आप दिखाई देते होंगे आपको, ऐसा है। तो समाजवाद, उसके बाद समाजवाद कहती है कि धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में हो। ठीक है, यानी समाजवाद कहती है कि कोई भी धन है, कोई भी संपत्ति है, कारखाना है, उत्पादन है, कोई भी चीज़ है, तो उस पर जो है सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और सरकार अपने हाथों से समाज के सभी वर्गों के लोगों को जो है अपने हाथों से उस जो धन संपत्ति है उसका लाभ देगी। ठीक, तो निजी संपत्ति का, उसके बाद समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध करती है, जबकि समाजवाद क्या करती है कि समाजवाद भी निजी संपत्ति का विरोध करती है। और वहाँ साम्यवाद है, तो साम्यवाद भी निजी संपत्ति का विरोध करता है। तो दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, समाज में समानता लाना। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि निजी संपत्ति का विरोध करता है कौन? तो समाजवाद। उसके बाद समाजवाद कहती है कि संपदा या उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, राज्य मतलब क्या? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी संपदा है, कोई भी उत्पादन है, कोई भी मतलब कारखाना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज है, तो उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और सरकार
अपने हाथों से जो है समाज में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो समाजवाद का कहने का मतलब ये हुआ कि समाजवाद कहती है कि सरकार अपने हाथों में हर एक चीज़ को रखे और अपने हाथों से जो है समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए। ठीक, तो समाजवाद कहती है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होना चाहिए। ठीक है, समाजवाद की क्या कहती है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होना चाहिए। समाज में ना किसी के साथ ऊंच नीच की भेदभाव रहना चाहिए, किसी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाजवाद ये कहती है। ठीक है, उसके बाद समाजवाद कहती है कि खेल कूद या कोई भी सार्वजनिक स्थान जैसा दुकान, जैसे कि आपको खेल का मैदान है, अस्पताल है, या मतलब जो है स्कूल वगैरह जो भी चीज़ है ना, सरकारी कार्यालय या प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो उसमें समाज के सभी वर्गों को ना बराबर का हक दिया है। उसमें सबको जो है बराबर का मतलब स्थान दिया गया है कि आप सब जो है जा सकते हैं। अगर खेल का मैदान है तो सभी वर्गों को, सभी जाति के लोगों को मतलब उसको ये प्रावधान दिया है संविधान से कि आप जा कर के वहाँ खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। आप सबको मतलब बराबर का अधिकार है। ठीक ना, तो संसाधनों का उपयोग जो है, समाजवाद कहती है कि संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की जगह उनका उचित प्रयोग समाज के लिए करना चाहिए। समाजवाद क्या कहती है? समाजवाद कहती है कि संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की जगह उनका उचित प्रयोग समाज के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए नहीं, उसका उचित प्रयोग समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी संप्रदाय, समाज के सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को जो है ना बराबर का हक मिले उसमें, उन संसाधनों से, और उसका दोहन ना हो। ठीक है, जितना आवश्यकता हो संसाधन, देखिए संसाधन का जितना आवश्यकता है उतना ही यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, अगर आप मतलब ज़्यादा यूज करते हैं ना तो आने वाला जो है वो समय होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी तो उनमें जो है ना ये कम पड़ जाएगी। संसाधन उनके लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए समाजवाद कहती है कि संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कीजिए, उनका उचित प्रयोग समाज के सभी वर्गों को, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के, सभी संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा जो भी चीज़ है, ठीक है ना, तो उनका बराबर लाभ मिले। ठीक है, उसके बाद समाजवाद कहती है कि सभी लोगों को बराबरी मिलाना। समाजवाद का कहने का मतलब होता है समाजवाद कहता है कि नहीं, हम जो है सभी लोगों को बराबरी में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ठीक, उसके बाद हम साम्यवाद पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अभी बनाते हैं ना, देखिए हम लिखा हुआ है साम्यवाद। ठीक है, तो हम साम्यवाद पर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो ज़रा लंबा चौड़ा हो जाएगी, तो फिर अपलोड होने में भी, या तो आपको देखने में भी आप बोर हो जाएंगे। ठीक ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब छोटा से छोटा वीडियो बना करके आपको जहाँ तक हम मदद कर सकेंगे ना, तो यूट्यूब के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आई लव यू ऑल।